Let's see this question. The circuit in wire between point A and B is I इंटू 10⁻⁻4। ए बी वायर के अक्रॉस जो करंट दिया हुआ I इंटू 10⁻⁻4A, फाइंड आई बताना है हमें। ठीक है, तो इस सर्किट को सॉल्व करने हमें बेसिक इक्वेशन चाहिए। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर? एक ओम्स लॉ यूज होगा, V इज इक्वल टू आई आर कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर टू रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है, और इसमें करंट I आ रहा है, इसमें गया I1, इसमें गया I2। तो I1 क्या लिख सकते हो? I1 इज इक्वल टू लिखोगे I, इसमें निकालना तो इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा I। तो I2 क्या लिखोगे? I2 इज इक्वल टू भी लिख सकते हो जैसा मैंने अभी बताया, I इंटू इसमें निकालना है तो R1 लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बैटरी दे रखा है 30 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर 30 वोल्ट का बैटरी है, मैंने मान लिया करंट आई फ्लो हुआ। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आई की वैल्यू निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा सबको, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/1 कितना आ जाएगा? 3/2। तो ये आ जाएगा 2/3, इसका इक्विवेलेंट है किलो ओम, और इसका भी कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट? इसका भी आ जाएगा 2/3 किलो ओम। तो नेट आर इक्विवेलेंट सर्किट का कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3 किलो ओम। ये आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर बात करेंगे आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू आएगा वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। और V की वैल्यू कितना है? 30 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना है? 4/3 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये आ जाएगा 90/4 मिली एम्पियर। ओके, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? 90/4 मिली एम्पियर। अब ये जो करंट होगा इन दोनों पार्ट में डिवाइड होगा। मैंने मान लिया इसमें करंट गया I1, इस वाले में करंट गया I1, और इस वाले सर्किट में करंट गया I2। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट से और राइट से सिमिट्री दिख रहा है, यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, तो यहाँ से कितना निकलेगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पर बताओ 2 में गया I1, तो यहाँ 2 से कितना निकलेगा? I1। 1 में गया I2, तो 1 से कितना निकलेगा? I2। ये दोनों मिलके फिर से कितना आ जाएंगे? I1 प्लस I2, I आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू बताओ कितना होने वाला? I1 इज इक्वल टू आएगा I इंटू रेजिस्टेंस I1 निकालना, इसका रेजिस्टेंस रखेंगे, कितना रखेंगे? 1 किलो ओम। अब कुछ लोग बोले सर किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर दो, कोई बात नहीं, डिवाइड रेशियो है, नीचे भी किलो ओम रखेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा I1 निकालना 1 किलो ओम अपॉन 1 प्लस 2। I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू दिया हुआ है 90/4 मिली एम्पियर। 90/4 इंटू 1/3, तो ये 30/4, मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15/2 मिली एम्पियर। 15/2 मिली एम्पियर। I2 की वैल्यू अगर निकालेंगे इसी तरह से, I2 की वैल्यू कितना आएगा? I इंटू I2 निकालना, तो क्या हो जाएगा? 2/3। और I की वैल्यू कितना है? यहाँ पर I की वैल्यू दिया हुआ है 90/4 इंटू 2/3, ये 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/2 मिली एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर बताना, यहाँ पर I1 आ रहा है और यहाँ पे कितना जा रहा है? I2। मैंने मान लिया A से B की तरफ कितना करंट जा रहा है? I3।
तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉइंट ए पर, ए से बी की तरफ I3 जा रहा, तो क्या लगाओगे, केसीएल लगाओगे ए बी वायर में। इन ए बी पार्ट में क्या लगाओ, केसीएल, क्या होगा, कितने करंट आ रहे हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, हमें I3 फाइंड आउट करना, I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू कितना है, 15/2, I2 की वैल्यू कितना है, I2 की वैल्यू हो जाएगा 30/2, तो ये कितना आएगा, माइनस मिली एम्पियर में आएगा आंसर, ये आएगा माइनस 15/2 मिली एम्पियर। अच्छा, माइनस साइन आने का मतलब है I3 A टू B करंट नहीं जाएगा, कहाँ से करंट जाएगा, B टू A जाएगा। तो कुल मिला के B टू A करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, B टू A कितना करंट जाएगा, 15/2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। तो हमारा IB2A करंट आ गया 75 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। और पूछा क्या है, I इंटू 10⁻⁴, किस में, ए बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में करंट कितना फ्लो होगा, 75 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से I की वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। ये हमारा आंसर होगा, 75 हो जाएगा हमारा आंसर।